हाय, गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता, आपका दोस्त। आज हम लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हैं। यह शानदार पार्क न सिर्फ लखनऊ का आकर्षण है, बल्कि पूरे देश के गिने चुने पार्कों में से, गिने चुने स्थानों में से एक है। इस पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 अगस्त 2014 को करवाया था। इस पार्क का निर्माण वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की याददाश्त में करवाया गया है। यह पार्क लखनऊ के गोमती नगर इलाके में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। इसका संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण में उस समय कुल 168 करोड़ रुपए लगे थे। यह पार्क जनता के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहता है। इस पार्क की अनेक विशेषताएं हैं और यह पार्क अपनी हरियाली, शांति और अपने इम्प्रेशन, अपने गौरव, वैभव सबके लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में की डिज़ाइन लंदन के हाइड पार्क के तर्ज पर की गई है। लंदन के हाइड पार्क को देखें तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। यह 340 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि जनेश्वर मिश्र पार्क का क्षेत्रफल 376 एकड़ का है, जहां हाइड पार्क में घुड़सवारी, खेल के मैदान, झीलें और अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में भी बोटिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल प्लेइंग, टेनिस प्लेइंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध है। अतः यह पार्क अपने आप में अनेक सुविधाओं से युक्त है और सबसे बड़ी बात है कि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसे सामान्यतः एक ही दिन में देखना संभव नहीं हो पाता। पार्क में 100 रुपये पेमेंट करके गंडोला बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। ये बोट्स चीन से मंगवाई गई हैं। एक बोट की कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए पड़ी हुई है। यह बोट्स एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी की बनी हुई हैं, जो कि 20 साल तक नहीं सड़ेंगी, ऐसा कंपनी का दावा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पार्क एकदम एक शांतिपूर्ण माहौल में विनिर्मित है, बना हुआ है और यहाँ पर फव्वारे और जनेश्वर मिश्र की मूर्ति के तीनों तरफ लगभग झीलें हैं, जिनमें मछलियाँ हैं, चिड़ियों का एक अलग से बगीचा है। एक तरह से यह इकोलॉजिकल बैलेंस को दर्शाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक संदेश देता है कि यह पार्क पारिस्थितिकी संतुलन का एक अद्भुत नमूना है। इसके साथ साथ इस पार्क में पर्यावरण संरक्षण और मनोरंजन इस पार्क की मुख्य थीम है। इस पार्क के अंदर पक्षियों का, मछलियों का और एक जुरासिक पार्क भी है, जहाँ पर डायनासोर की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये सब चीज़ें इस पार्क के मुख्य आकर्षण हैं। इस पार्क के गेट पर ही आपको 2 तोपें दिखाई देंगी और एक मिग प्लेन भी एक पिलर पर टांगा गया है, दिखाया गया है। यह प्रदर्शित किया गया है समझने के लिए देश के गौरव को कि मिग प्लेन्स ने भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। पंडित जनेश्वर मिश्र जी एक समाजवादी नेता थे और उनके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यह पार्क उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। उनका जन्म बलिया में 5 अगस्त 1935 में हुआ था। उन्होंने BA और LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। LLB में वह पढ़ ही रहे थे। 1957 की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तभी एक दिन मानसरोवर टाकीज जो प्रयागराज में सिविल लाइन क्षेत्र में है, स्टूडेंट्स पिक्चर देखने गए थे और वहाँ के मैनेजमेंट से विवाद हो गया। फिर ये विवाद झगड़े का रूप ले लिया, मारपीट का रूप ले लिया। जो मानसरोवर टाकीज का मैनेजमेंट था उसने प्रशासन को बुला लिया, पुलिस आई। इधर जो है जब ये पता चला कि छात्रों में विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो अनेक हॉस्टलों से भी स्टूडेंट्स निकल के गए और एक बहुत बड़ा दंगा सा हो गया। प्रशासन ने पहले स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया, लेकिन स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने गोली चला दी और इस गोलीबारी में 8 छात्रों की मौत हो गई। जब जनेश्वर मिश्र उस समय हिंदू हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने ये सुना
तो वो तुरंत घटनास्थल पर गए और घटनास्थल पर पहुंचते ही एक डीएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों के साथ इनको घेर लिया और इनकी पिटाई शुरू कर दी। इनको बहुत गहरी चोटें आई, सिर में बहुत चोट आई, इनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन राजनारायण उनको देखने आए और ये देखकर विचलित हो गए। उन्होंने डीएसपी को तो जो कुछ कहा ही, ये भी कहा कि अगर डॉक्टर लोहिया मुझे शपथ ना दिलाए होते कि मैं हथियार न उठाऊं तो आज मैं अवश्य ही हथियार उठा लेता। हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर ना तो मैंने देखी थी, ना सोची थी और ना यही समझा था कि हिंदुस्तान में अपने ही देशों के साथ पुलिस इस तरह का बर्ताव करेगी। लेकिन इससे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई, जनेश्वर मिश्रा एक नेता के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। क्योंकि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन था नहीं, अतः जनेश्वर मिश्र जो है वो छात्र यूनियन के नेता और प्रयागराज के नेता के रूप में उभरे और वो देश में फिर नेतृत्व की क्षमता उनकी बढ़ती ही गई और उन्होंने प्रयागराज से ही 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते, 2 बार राज्यसभा में गए और 7 बार मंत्री बने केंद्र में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनेश्वर मिश्र का समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ा योगदान है और यह पार्क उनको समर्पित है। यह एक तरह से उनके लिए श्रद्धांजलि है। एक बड़ी बात यह है कि 7 बार मंत्री रहने के बाद भी उनके पास ना अपना बंगला था, ना अपनी गाड़ी थी। यह एक विलक्षण बात है और एक गौरव करने की बात है, जो कि हमारे देश के नेताओं में इस तरह के गुण कम पाए जाते हैं। और लेकिन जनेश्वर मिश्र ने सही में समाजवाद की जो स्पिरिट है, समाज के लिए सब कुछ किया जाए या समाज में जितने जिसकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति की जाए और जितनी जिसकी क्षमता है उससे लिया जाए, यह समाजवाद की जो स्पिरिट है उनमें पाई जाती है। हम उनको नमन करते हैं।